Hello everybody. In this video I am going to discuss the theories of motivation. इस वीडियो में हम अभिप्रेरण की विभिन्न विचारधाराएं या सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। विभिन्न प्रबंध विद्वानों द्वारा समय समय पर अभिप्रेरण की विभिन्न विचारधाराएं या सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इन विचारधाराओं को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला इसमें है अभिप्रेरण की आधुनिक विचारधारा, जिसे इंग्लिश में कहेंगे मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। दूसरा इसमें है अभिप्रेरण की परंपरागत विचारधारा, ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। नाउ कम टू द पॉइंट, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, आधुनिक विचारधारा या अभिप्रेरण के आधुनिक सिद्धांत। इसमें पहले हम लोग स्टडी करेंगे मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, मैस्लो की आवश्यकता की क्रमबद्धता की विचारधारा या सिद्धांत। अमेरिकन विख्यात मनोवैज्ञानिक अब्राहम एच मैस्लो ने सन 1943 में अभिप्रेरण की इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था। मैस्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता की विचारधारा के अनुसार एक व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती हैं तथा उसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। मैस्लो के अनुसार प्रमुख आवश्यकताओं के निम्न 5 स्तर हैं। Maslow's approach is based on two fundamental concepts. Firstly, most individuals satisfy with varying intensities 5 types of needs. Secondly, he has arranged these needs in a hierarchy. The needs in order of hierarchy are as follows. अब हम देखेंगे इस हायरार्की में ये 5 आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। इसमें पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसे हिंदी में कहते हैं आधारभूत जीवन निर्वाह की आवश्यकता। दीज नीड्स हैव बीन रिगार्डेड एज मोस्ट बेसिक एंड इंक्लूड द नीड फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर एटसेट्रा, दैट इज रोटी, कपड़ा और मकान। व्हेन these needs are satisfied, one will think of satisfying one's higher order needs. मैस्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सबसे पहला स्तर है आधारभूत निर्वाह संबंधी आवश्यकताएं। इनमें रोटी, कपड़ा और मकान, जिसे हम आवास भी कहते हैं, इत्यादि प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। इन आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाने पर ही कोई व्यक्ति अपनी अन्य आवश्यकताओं के बारे में सोचेगा। नेक्स्ट इसमें है सेफ्टी नीड्स, जिसे हिंदी में कहेंगे सुरक्षा या स्थायित्व की आवश्यकता। वंस द फिजियोलॉजिकल नीड्स आर मेट, safety or security needs arise. These needs related to safe and secure environment, that is job security, salary enhancement and safe working condition etc. जैसे ही व्यक्ति की आधारभूत जीवन निर्वाह आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है, वह तुरंत आवश्यकताओं के आगे के स्तर अर्थात सुरक्षा और स्थायित्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। जैसे एक कर्मचारी के लिए रोजगार की सुरक्षा, सुरक्षित कार्य दशा इत्यादि ही उसकी अगली आवश्यकता होती है। तीसरा इसमें है सोशल नीड्स, सामाजिक आवश्यकताएं। दीज नीड्स constitute the third level in the need hierarchy and arise after the physiological and safety needs have been met. An individual aspires for a place in his family or society. In its absence, he will feel loneliness and dejected, या जिसे हम कहते हैं rejected. आधारभूत जीवन निर्वाह तथा सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि के पश्चात इन पर ध्यान देना होता है। यदि मानव की इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है
तो फिर उसके लिए समाज में रहना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उसके मन में सदैव यह भय बना रहता है कि कहीं उसका सामाजिक बहिष्कार न हो जाए। परिणाम स्वरूप समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना अनिवार्य है। नेक्स्ट हायरार्की में नीड जो आता है उसका नाम है स्टीम और इगोस्टिक नीड्स, जिसे हिंदी में कहेंगे सम्मान एवं स्वाभिमान की आवश्यकताएं। मैस्लो classified these into self-respect and esteem from others. It includes one's desire to receive recognition, attention or appreciation from others. इन आवश्यकताओं में मान्यता प्राप्त करने की इच्छा, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा, अहम साध करने की इच्छा आदि प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। लास्ट पांचवा जो नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, आत्म विकास की आवश्यकताएं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज नेसेसरली अ क्रिएटिव स्टेट, inventing a new theory, becoming a star, being elected to a political leader, etc. may be example of self-actualization needs. प्रत्येक की यह इच्छा होती है कि जो कुछ उसमें बनने की योग्यता है वह उस योग्य बन जाए। इसी को हम आत्मविश्वास की योग्यता या आत्मविकास की आवश्यकता कहते हैं। थैंक यू।